हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपसे बंगाल के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में आपसे मैंने चर्चा किया था और बताया था कि क्षेत्रीय राजाओं के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम क्षेत्रीय राजाओं के विषय के क्रम में पंजाब राज की चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पंजाब राज के शासक रणजीत सिंह हुआ करते थे, बहुत प्रसिद्ध शासक थे। तो इनके विषय में बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि रणजीत सिंह पंजाब के बारे में करते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में पंजाब राज का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। आइए, उस समय सामरिक और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था, क्योंकि उस समय भारत में लगभग कई क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व स्थापित, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। वो भी उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रही थी। उधर पंजाब के बगल जो है, आपको पता होगा, अफगानिस्तान था, उसके बगल रूस था। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि पंजाब को किसी भी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ने न दिया जाए और पंजाब से एक संबंध का संतुलन बना के रखा जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रूस जो है भारत की तरफ बढ़े। तो इस हिसाब से सामरिक दृष्टिकोण से पंजाब बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसके पहले मुगल काल में भी देखें तो जितने भी आक्रांता आते थे वो पंजाब के रास्ते से ज़्यादातर आते थे, क्योंकि ये भारत में उत्तर पश्चिम मार्ग में पड़ता है। तो पंजाब हमेशा महत्व रहा है। और आप दूसरा जानते हैं कि ये यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। तो आइए फिर हम लोग जो है ज़्यादा बात न करते हुए रणजीत सिंह के विषय में सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो ये आपको पता है कि रणजीत सिंह का जन्म जो है सुकरचुकिया मिसल में हुआ था। उस समय पंजाब राज्य जो था 12 प्रमुख मिसलों में बटा हुआ था, जिसमें कपूरिया मिसल था, सुकरचकिया मिसल था, भंगी मिसल था। इस प्रकार से 12 मिसल थे। और रणजीत सिंह का जन्म जो है वो 13 नवंबर 1780 में महासिंह के घर में हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था। उसके बाद होता क्या है कि भारत में उसमें पंजाब राज्य में काबुल के शासक थे जमान शाह। वो 1798 में पंजाब पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद वापस जाते हुए कुछ उनकी तोपें जो है वो चिनाब नदी में गिर गई थी, जिनको कि रणजीत सिंह ने क्या किया था कि उस तोपों को निकलवा करके उन्होंने जमान शाह को वापस भिजवा दिया। इससे जमान शाह बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको जो है लाहौर पर अधिकार करने के लिए कहते हैं। तो मौके का फायदा उठा करके रणजीत सिंह ने लाहौर और अमृतसर पर विजय प्राप्त कर लिया। तो अमृतसर जो है भंगी मिसलों के हाथ में था। तो इस प्रकार से दो महत्वपूर्ण स्थान आ जाने से लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। लाहौर को उन्होंने अपनी राजनीतिक राजधानी बनाई और जो अमृतसर को प्राप्त किया वो उनकी धार्मिक राजधानी थी। इस प्रकार से दो बहुत महत्वपूर्ण स्थान उनको जो है प्राप्त हो गए। इसके बाद होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो है पंजाब पर जो है एक साहू सुजा मतलब निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, मतलब लाहौर में। इनको जो ये थे नादिर शाह अब्दाली के पौत्र थे। इनको इनके भाई ने इनकी गद्दी से, काबुल की गद्दी से अपदस्थ कर दिया था। तो साहू सुजा की मदद जो है राजा रणजीत सिंह करते हैं और राजा रणजीत सिंह क्या करते हैं तो काबुल की गद्दी पर बैठाने का मतलब बहुत बड़ा योगदान देते हैं, जिससे इनका क्या होता है, रणजीत सिंह के ऊपर प्रसन्न होकर के इनको कोहिनूर हीरा भेंट करते हैं। आप लोग कोहिनूर हीरा के विषय में जानते होंगे कि यही कोहिनूर हीरा था जिसको नादिर शाह अब्दाली अपने साथ लेके चला गया था। तो वही कोहिनूर हीरा फिर से रणजीत सिंह के हाथ में आ जाता है। उसके बाद 1839 तक जो है रणजीत सिंह रहते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दें, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि जो है वो जमान शाह ने ही प्रदान की थी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसलिए जो है दिमाग से उतर गया था, हमने कहा आपको बता दें। फिर रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इनके 3 पुत्र गद्दी पर बैठते हैं। जैसे खड़क सिंह बैठते हैं, खड़क सिंह है, नैनिहाल सिंह है। इस प्रकार से 3 इनके पुत्र थे। लेकिन खड़क सिंह जो है, इनके तीनों पुत्र उतने काबिल नहीं थे, जिसमें खड़क सिंह को अफीम खाने की बहुत ज्यादा आदत थी और इनकी मृत्यु भी अफीम खाने से हो जाती है। तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि
खड़क सिंह के किस पुत्र की जो है अफीम खाने से मृत्यु होती है, सॉरी, रणजीत सिंह के किस पुत्र की मृत्यु अफीम खाने से होती है, तो उसमें खड़क सिंह थे। तो इसलिए आप लोग इस तथ्य को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद खड़क सिंह के ही समय जो है इनके दरबार में दो गुट बने रहते हैं, जिनमें आपस में काफी संघर्ष रहता है। और उसमें दो गुटों में एक तरफ थे चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और अजीत सिंह। यही अजीत सिंह थे जो रणजीत सिंह के भतीजे हैं ये। और दूसरा डोगरा बंधु है। डोगरा बंधु में ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह, ये सब सरदार थे दरबार के, मतलब उस समय शासन के सरदार थे ये। इनमें आपस में जो है वर्चस्व की लड़ाई होती थी, कौन शासन के ज्यादा करीब रहेगा। और इसमें इतना प्रतिद्वंदता थी कि इनके आपस में पूरा सरकार का जो है माहौल, मतलब दरबार का माहौल खराब हो गया था शासन का, जिसके कारण से जो है खड़क सिंह के बाद जो है दिलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं। और राजा दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह का कार्यकाल 1843 से 1849 ईस्वी तक था। ये तो मैंने आपको रणजीत सिंह के बारे में बताया और दिलीप सिंह के बारे में थोड़ा बहुत आपसे चर्चा की। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है, इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 1809 ईस्वी में हुई थी। और 1809 में कौन थे? रणजीत सिंह शासक थे। तो रणजीत सिंह के समय जो है अमृतसर की संधि हुई थी, वो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी। और इस संधि में दो बातें तय की गई थी। एक बात तो तय की गई थी कि सतलज नदी के जो पूर्वी तट का विस्तार है उसको सीमित कर दिया जाए, मतलब इनकी जो राज्य की सीमा है वो अंतिम सीमा सतलज नदी तक निर्धारित की गई। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये था कि रणजीत सिंह जो है अर्थात सिख अपने साम्राज्य का विस्तार भारत के उत्तर और पश्चिम मार्ग की तरफ तो कर सकते थे, लेकिन पूरब और दक्षिण साइड तरफ वो न करने पाए। यही दो संधि हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण संधि है। और इसी संधि के तहत 1818 में जो है देखिए मुल्तान का विजय रणजीत सिंह कर लेते हैं। 1819 में जो है कश्मीर पे विजय प्राप्त हो जाता है और 1823 में जो है पेशावर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण स्थान है, इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 3-4 नाम दे देगा, उसमें कहेगा कि रणजीत सिंह के साम्राज्य में कौन सा स्थान नहीं था, किस पे रणजीत सिंह का अधिकार नहीं था। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा कि 1858 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर। ये पेशावर में विजय प्राप्त कर लेते हैं। और आपको पता है लाहौर इनकी राजधानी हुआ ही करती थी और अमृतसर इनकी जो है धार्मिक राजधानी थी। अब आते हैं हम लोग प्रथम मांगलिक युद्ध की चर्चा करते हैं। देखिए प्रथम मांगलिक युद्ध क्या है, वो 1845 से 46 ईस्वी के बीच में होता है। तो भाई राज्य की कमजोर हालत को देखकर फिर जो है जाहिर सी बात है कि भाई दूसरी शक्तियां जो है उस पर आक्रमण करेंगी। तो वही इनके साथ भी हुआ। प्रथम मांगलिक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की तरफ से जो है नेतृत्व करते हैं, अंग्रेजों की तरफ जो सेनापति थे वो लॉर्ड गफ थे। ये देखिए लॉर्ड गफ थे। और सिखों की तरफ से जो सेनापति थे वो लाल सिंह थे। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हार्डिंग्स था। देखिए लॉर्ड हार्डिंग लिख भी दे रहे हैं, लॉर्ड हार्डिंग्स ये गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गवर्नर जनरल थे। और अंग्रेजों का तरफ जो सेनापति थे लॉर्ड गफ थे और सिखों की तरफ लॉर्ड लाल सिंह थे। फिर ये युद्ध होता है और ये जो है सिखों को 3 जगह पराजित करते हैं, फिरोज शाह, ओलीवाल और सोराव पे। ये 3 जगह पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद लाहौर की संधि होती है। लाहौर की संधि देखिए कब होती है, 8 मार्च 1846 ईस्वी को होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। लाहौर की संधि में कुछ बातें की जाती हैं। बात ये की जाती है कि सतलज के जो दक्षिण के प्रदेश थे वो अंग्रेजों को दे दिया जाए, जो सिखों ने जीते थे। और दूसरा क्या था कि लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया। लाहौर दरबार पर 1.5 करोड़ का जुर्माना रखा गया। और तीसरी बात यह तय हुई कि सिख सेना में कटौती की गई। क्या कटौती की गई कि इनकी पैदल सेना 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और घुड़सवार सेना जो है 12,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कटौती ये हुई।
उसके बाद लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की बात हुई कि हमारा एक रेजिडेंट रखिए। तो उसमें कौन ब्रिटिश रेजिडेंट कौन रखा गया? हेनरी लॉरेंस। कौन थे? हेनरी लॉरेंस। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बदले क्या होता है? सिखों को क्या रियायतें दी गई? दिलीप सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई अंग्रेजों की तरफ से, और यह कहा गया कि रानी जिंदन जो रणजीत सिंह की पत्नी थी वो इनकी संरक्षिका बनेगी। और तीसरी बात क्या था? लाल सिंह को जो है वजीर बना गया। वही लाल सिंह जो नेतृत्व कर रहे थे, ये इनके वजीर बनाए गए। तो इस प्रकार से जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है। अब आइए हम लोग द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा करते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 1848 से 1849 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसमें क्या खास बात थी? इसके शुरू होने का क्या कारण था? इसका तत्कालिक कारण था कि मूल राज्य का विद्रोह, और उनके साथ थे शेर सिंह और छतर सिंह। कौन कौन थे मूल राज सिंह के साथ? ये देखिए, ये मूल राज थे और शेर सिंह और छतर सिंह ये इनके साथ थे। इनकी कोशिश ये थी कि पंजाब राज से ब्रिटिश प्रभुत्व को मुक्त कर दिया जाए। तो जिससे जो है युद्ध होता है कहाँ पे? चिलियान वाला एक जगह है जहां पर युद्ध होता है, और यह युद्ध जो है 13 फरवरी 1849 ईस्वी को होता है। तो इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड गफ करते हैं, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड गफ करते हैं, ये देखिए। और सिखों की तरफ से जो नेतृत्व होता है वो शेर सिंह करते हैं। लेकिन युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलता, युद्ध अनिर्णित रहता है। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी हो गए थे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जब युद्ध हुआ था तो उसमें भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स थे। लेकिन द्वितीय आंग्ल सिख के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी हो गए थे। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी क्या करते हैं? लॉर्ड गफ को हटा देते हैं सेनापति के पद से और लॉर्ड चार्ल्स नेपियर को नियुक्त करते हैं। इन्हीं चार्ल्स नेपियर ने जो है फिर से सिखों को पराजित किया था। 21 फरवरी 1849 को पराजित किया था गुजरात में, जिसे तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है तोपों के युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुजरात में युद्ध हुआ था चार्ल्स नेपियर और सिखों के बीच में, तो उसको तोपों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद करते हैं डलहौजी जो है 30 मार्च 1849 ईस्वी को नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय कर लिया जाता है। लेकिन ये जो पंजाब का विलय है, इस पंजाब के विलय में दो लोग पक्ष में नहीं थे। कौन थे? हेनरी लॉरेंस और एलन बोरो। ये वही हेनरी लॉरेंस है जो यहाँ पे जो है लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए थे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। तो ये जो है पंजाब के विलय के पक्ष में नहीं थे। एक तो ये होता है। दूसरी चीज, एक फैक्ट थोड़ा दिमाग से उतर गया था, हम आपको बता दें। जब ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त होता है और उसके बाद होता क्या है कि दिलीप सिंह को महाराजा बनाया जाता है। अभी आपको चर्चा किया। तो इसमें क्या होता है कि एक परिषद बनाई जाती है अंग्रेजों की तरफ से, और उस परिषद में क्या होता है कि 3 लोग रहते हैं। तो उसमें कौन रहते हैं? सर हेनरी लॉरेंस रहते हैं, जॉन लॉरेंस रहते हैं और चार्ल्स ग्रेनविले रहते हैं। ये तीनों परिषद जो है मिलकर के मतलब पंजाब का शासन, जो सिखों का शासन साम्राज्य था, उसको ये जो है चलाएंगे जो है। तो इसमें सन हेनरी लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे, और उनके साथ कौन थे? जॉन लॉरेंस थे और चार्ल्स ग्रेनविले थे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए हम कहा आपको बता दें, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते रहते हैं। तो हमने आपको इस चर्चा कर दिया। थोड़ा सा हम आपको और बता दें दिलीप सिंह के बारे में, जहां से प्रश्न बीच बीच में पूछ लेते हैं। वो ये है कि अंतिम शासक तो थे ही ये जो है पंजाब राज्य के। तो दिलीप सिंह का कार्यकाल था 1843 से लेकर 1849 ईस्वी तक। दिलीप सिंह के बारे में यह कहा जाता है कि बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था दिलीप सिंह, और इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी, और इनका निधन पेरिस में हुआ था, और इनकी अंत्येष्टि जो है वो ब्रिटेन में हुई थी। तो ये पूछता है कि जो है कि पंजाब या मतलब पंजाब में या जो है सिखों में कौन जो है रूस की यात्रा की थी, किसकी अंत्येष्टि जो है इंग्लैंड में थी। ये सब प्रश्न पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसके विषय में आपको चर्चा कर दिया जाए। तो ये हो गया जो है
पंजाब के बारे में आज आपको बता दें, थोड़ा सा इनकी सैन्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर दें, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्रैश कोर्स में उतनी चीजें बताई नहीं जा सकती हैं। और दूसरी क्या है कि हम वही चीज आपको बता रहे हैं जो सीधे परीक्षा में आते हो, जहां से परीक्षा में आने की संभावना रहती है। तो इनका प्रशासन में क्या था, इनकी सैन्य व्यवस्था जो है, इन्होंने सैन्य व्यवस्था जो है रणजीत सिंह ने अपनी ब्रिटिश और फ्रांसीसी व्यवस्था के आधार पर उन्होंने भी अपनी सैन्य व्यवस्था बनाने का प्रयास किया था। एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा, जो इनकी अस्थाई सेना थी, एक अस्थाई सेना थी, एक अस्थाई सेना थी। तो जो अस्थाई सेना थी उसको फौज ए आइन कहा जाता है। देखिए, इस पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, फौज ए आइन कहा जाता है। और दूसरा, लाहौर में इन्होंने जो है तोप निर्माण कारखाना खुलवाया था लाहौर में। तो पूछा जाता है कि रणजीत सिंह के समय कहां पे तोपों का निर्माण कराया जाता था, तो लाहौर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ इनके विश्वसनीय मंत्री थे जिन पर रणजीत सिंह बहुत विश्वास किया करते थे, जिनका शासन में बहुत ज्यादा योगदान रहता था। तो उसमें कौन कौन थे? एक हरि सिंह नौला थे, हरि सिंह नौला। दूसरे कौन थे? दीनानाथ, ये वित्त मंत्री थे। और तीसरा कौन था? फकीर अजीजुद्दीन, ये विदेश मंत्री थे। तो ये तीन इनके बहुत मतलब विश्वसनीय मंत्री थे। और उसके बाद तो रणजीत सिंह के बारे में आपको, उनके दिलीप सिंह के बारे में बता दिया था कि इनकी संरक्षिका रानी जिंदन बनाई गई थी। तो ये सब चर्चाएं हो गई। तो ठीक है, आज पंजाब के बारे में यहाँ क्लास समाप्त होता है। कल मैसूर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।